गुजरात टाइटंस का सफर खत्म। टाटा बाय बाय। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल में है सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा। फेसबुक पेज में तो फॉलो करिए और यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आपने देखा गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस, बड़े मंच का बड़ा सरपंच रोहित शर्मा, मुंबई का डॉन, क्रिकेट का डॉन कहे जाने वाला रोहित शर्मा ने जिस तरह से ताबड़तोड़ पारी खेली। कहते हैं ना कि बड़े मैचों में बड़ा खिलाड़ी चलता है और रोहित शर्मा ने दिखाया 50 बॉलों में शानदार 81 रन। रोहित शर्मा के 2 कैच छूटे थे शुरू में और गिल ने भी कहा कि हमने 3 कैच छोड़े जिस कारण से मैच में पीछे हो गए। ये तो क्रिकेट का एक पार्ट होता है, कैच छूटना, रन आउट बचना, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की है काबिल तारीफ, जिस तरह से उन्होंने स्विफ्ट शॉट लगाया है, स्विफ्ट शॉट सिलेक्शन को चुना था मैच में बहुत ही शानदार तरीके से। और कहते हैं कि एक तरह से उन्होंने एक छोर को संभाले रखा और कहा कि भैया रुको जरा, हम हैं ना, आप लोग चिंता मत करिए। और रोहित शर्मा बेयरस्टो ने जिस तरह से धुनाई की, उन्होंने 49 रनों की पारी खेली और दोनों ने मिलकर जो इस नींव रखी वो बहुत ही शानदार थी। और गुजरात टाइटंस नर्वस हो चुकी थी, पावर प्ले में 6 ओवर गुजरात टाइटंस नर्वस हो चुकी थी जिस तरह से रोहित शर्मा और बेयरस्टो ने बॉलरों की पिटाई की। तो दोस्तों बड़े मंच का बड़ा सरपंच रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेल के मुंबई इंडियंस को दूसरे क्वालिफायर यानी कि गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में 1 जून को खेला जाएगा और PBKS ने पंजाब किंग्स के साथ। अब देखना है कि कौन बाजी मारता है। दोस्तों जब बैटिंग करने आई गुजरात, तो गुजरात बोल्ट ने जिस तरह से इन स्विंग बॉल में सुमन गिल को आउट किया, ऐसा लगा मैच खत्म, यहीं से पूरी पारी खत्म। लेकिन आता है यंग प्लेयर साई सुदर्शन, जिसके नाम में साई हो तो कुछ तो असर डालेगा है। तो साई सुदर्शन ने जिस तरह से बैटिंग की है काबिल तारीफ, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, बॉल को अपने पास आने देते हैं और वहीं से ड्राइव मारते हैं। नो रिस्क शॉट उनका जो रहता है, नो रिस्क शॉट बहुत ही शानदार रहता है। साई सुदर्शन मैच को आगे ले जा रहे थे और फिर आते हैं उनके बाद वाशिंगटन सुंदर की वो ताबड़तोड़ पारी। वाशिंगटन सुंदर अगर 2-3 ओवर और रह जाते तो मैच जीटी फेवर में चला जाता। बुमराह को जब बुमराह का तीसरा ओवर करने वाले थे तो मुंबई का पूरा स्टाफ जो था, कोचिंग स्टाफ था, सिलेक्शन स्टाफ था, पूरा मुंबई का, MI का, बुमराह को समझाने लगे। तो बुमराह ने कहा रुको जरा, हम हैं अभी चिंता मत करो। बुमराह ने जिस तरह से यार्कर मारी वाशिंगटन सुंदर को आउट किए हैं, वाशिंगटन सुंदर पूरे पिच पे नतमस्तक हो गए। वाशिंगटन सुंदर ऐसा लग रहा था कि वाशिंगटन सुंदर कोई डिप्स मार रहे हैं, कोई डिप्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल धराशायी हो गए पिच में वाशिंगटन सुंदर। और वहीं से पूरे मैच का रुख पलट गया। शाहरुख खान तेवतिया भी थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। देखिए दोस्तों मुंबई इंडियंस के जो प्लेयर हैं वो एक तरह से पूरे इंटरनेशनल प्लेयर हैं। आप चाहे सूर्या को ले लीजिए, रोहित शर्मा को ले लीजिए, आप चाहे हार्दिक पांड्या को ले लीजिए, आप चाहे वोल्ट को ले लीजिए, सब प्लेयर बहुत ही, कहते हैं ना कि पूरी टीम एक तरफ और मुंबई इंडियंस एक तरफ। तो बहुत ही शानदार तरीके से मुंबई इंडियंस ने मैच को जीता है। मुंबई इंडियंस का देखा जाए शुरू में जब IPL स्टार्ट हुआ था तो 5 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीती थी। और ये कहानी जब से IPL स्टार्ट हुआ है मुंबई इंडियंस का चलता चला आ रहा है। लेकिन बाद में जब वो अपना वेग पकड़ते हैं तो वो बुलेट ट्रेन की तरह है, कहते हैं ना कि एक प्लेन की तरह, एकदम से रुकने वाला उनका कोई चांस ही नहीं रहता। अब देखना है कि ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा चांस मुंबई इंडियंस का है। मुंबई इंडियंस को कौन रोक पाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मुंबई इंडियंस ने शानदार 20 ओवर में 228 रन बनाई और उसके जवाब में GT ने 206 रन बना पाई और 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इसमें साई सुदर्शन की थोड़ा बात नहीं की जाए तो कम है। साई सुदर्शन का सिलेक्शन भी हुआ है टेस्ट मैच के लिए, इंग्लैंड सीरीज 5 टेस्ट मैच को सीरीज के लिए। और जिस तरह से इस IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर है साई सुदर्शन। और साई सुदर्शन कहते हैं आने वाले समय में इंडियन बर्ड के शानदार यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज दिखने वाले हैं। और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह से उनका शॉट चूज करना रहता है कि हम शॉट कहाँ पे मारेंगे, कहाँ पे गैप में मारेंगे, बहुत ही काबिल तारीफ है। एकदम से सटीक निशाना उनका रहता है। तो दोस्तों साई सुदर्शन के लिए भी बहुत उनके लिए बधाई, जिस तरह से उनका IPL का ये 18वां सीजन खत्म हुआ है और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो बैट्समैन रहे।
दोस्तों सूर्या की बैटिंग भी कमाल की थी। सूर्या ने जिस तरह से आए उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली थी। सूर्या भाई 33 रन बना के आउट हुए। जब सूर्या खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि जीटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन सूर्या के आउट होने के बाद थोड़ा एनर्जी आई थी, क्योंकि सूर्या बहुत बड़ा बल्लेबाज है, प्लेयर बहुत बड़ा बल्लेबाज। अगर सूर्या रहते तो 250 रन जरूर बनते और जीटी बिल्कुल मैच से बाहर हो जाती शुरू में। तो सूर्या को जब आउट हुए तो जीटी को एक तरह से एक संजीवनी मिली थी। जीटी के जो समर्थक थे, दर्शक थे, प्लेयर थे और स्टाफ के उनके जो बच्चे थे, रोहित आशीष नेहरा के जो बच्चे थे, सब भावुक हो गए, सब बिल्कुल निराश हो गए, हताश हो गए। जब जीटी हार गई मैच तो बिल्कुल उनके चेहरे में बिल्कुल उभाव दिख रहा था, बच्चे रो भी दिए थे। तो दोस्तों आईपीएल कहते हैं ना, इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग है इंडियन प्रीमियर लीग, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं, इसका ट्रॉफी जीतना एक वर्ल्ड कप के ही बराबर है। जीटी की सबसे बड़ी हार का कारण एक ही भी है कि कैच छोड़ना। कहते हैं ना कि पकड़ो कैच जीतो मैच। तो जिस तरह से जीटी ने फील्डिंग की और कैच छोड़े हैं, उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण है। तो रोहित शर्मा को बधाई। रोहित शर्मा जिस तरह से पारी खेली और मैन ऑफ द मैच रहे, शानदार रोहित शर्मा के लिए कल का दिन था। और थोड़ा मैं आपको समरी बता दूं कि कौन कितने रन बनाए, कौन कितने विकेट। रोहित शर्मा 50 बॉलों में 81 रन, बेरिस्टो 22 बॉलों में 47 रन, फिर आप कहते हैं सूर्या 20 बॉलों में 33 रन। और अगर आप जीटी की बात करें तो साई सुदर्शन 49 बॉलों में 80 रन, वाशिंगटन सुंदर 24 बॉलों में 48 रन। बॉलरों की बात करें तो साई किशोर को 2 विकेट मिले और प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट मिले, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिले, ट्रेंट बोल्ट को 2 विकेट मिले और जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिले और सेटनर को 1 विकेट मिले। दोस्तों सबकी बात हो और जसप्रीत बुमराह की बात ना हो। जसप्रीत बुमराह को एक ओवर करके दिया गया था। जसप्रीत बुमराह लगातार 2 ओवर बॉल नहीं फेंक पाई इस मैच में। जब टीम मुंबई इंडियंस संकट में दिखी तभी हार्दिक पांड्या ने उनको बॉलिंग दी। जसप्रीत बुमराह का तीसरा ओवर बहुत ही दिलचस्प ओवर था। दूसरे ओवर में तो उनके 2 चौके लगे थे, पहला ओवर उनको बहुत अच्छा था और तीसरे ओवर में उनको तब बॉलिंग की जब जीटी बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई थी। वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैच को निकाल के ले जाएंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह की वो यारकर, उस यारकर की बात बार बार करने का दिल कर रहा है। जिस तरह से वो यारकर उन्होंने मारी है दोनों पैरों के बीच में, तो कहते हैं ना कि ऐसा दांव मारा था कि अब तो भैया गेंद जो रेसलर रहता है दांव मारता है और चारों खाने चिट कर देता है, तो वही दांव था जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह की यारकर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में उनके जैसा कोई नहीं है यारकर मारने वाला। और वाशिंगटन सुंदर को वो दृश्य जब तक वो जीवित रहेंगे, जब तक वो हमेशा जब देखेंगे तो कहेंगे कि क्या बाल थी, क्या बाल थी। और वाशिंगटन सुंदर जिस तरह से पिच पे एकदम नतमस्तक हुए थे, काबिल तारीफ बुमराह की, ताली। तो बहुत शानदार तरीके से मुंबई ने मैच को जीता और दूसरे क्वालीफायर में प्रवेश किया है। अब पीवी के मुंबई इंडियंस अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सेकंड क्वालीफायर मैच होगा। देखना है कौन सी टीम बाजी मारती है और बड़े मंच का बड़ा सरपंच बनकर उभरती है। सो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।